हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दाऊद राजा जो एक समय का परमेश्वर का बहुत बड़ा एक सजदा करने वाला एक व्यक्ति माना जाता है। दाऊद राजा के अंदर एक बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट थे, अच्छे अच्छे गुण थे और वो परमेश्वर के नज़र में एक ऐसा व्यक्ति बन गया कि वो हमेशा परमेश्वर का दिल का करीब हुआ करता था। क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वो परमेश्वर के एकदम करीब रहता था। परमेश्वर का हर बार वो सजदा करता था, परमेश्वर का हर वचन को गौर करते हुए चलता था। पर बहुत सारे आशीषें परमेश्वर ने दाऊद राजा को इसके जीवन में दिया, परंतु कुछ काम ऐसा भी हुआ जब परमेश्वर से आज्ञा को वो उल्लंघन करके कुछ अपने हिसाब से जीने लग जाता था, तो वो एक बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ता था, जो कि उसके जीवन में परमेश्वर के नज़र में से पाप हो जाता था। तो इसी एक घटना में से हम आपको एक घटना इसके बारे में बताना चाहेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आज के तारीख में हो सकता है ये गलती आप और हम भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करने से पहले, मैं हूँ मिस्टर साइंस डे, आप सब लोगों का द बाइबल व्यूज में स्वागत है। तो दोस्तों, ये एक वचन की और पे हम गौर करेंगे, वो है दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 1 से लेके 17। सेकंड शमूएल चैप्टर 24 वर्स 1 टू 17, इसके ऊपर हम लोग कुछ गौर करेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दाऊद राजा, अगर आप पढ़ोगे पूरा ये वचन, तो दाऊद राजा यहाँ पे अपना सेनापति जो जिसका नाम था योआब को कहता है कि जा पूरे इज़राइल में और यहूदियों में जाके जनगणना करो, यानी पॉपुलेशन का काउंटिंग करो। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में भी हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। हर 10 साल, यानी अभी हमारे भारत में अभी 2021 में जनगणना होने वाला है। आखिर कब हुआ था? 2011 में। तो ये हर मतलब 2001, 2011, 2021, ये हर 10 साल में हमारे देश में क्या होता है? जनगणना। इससे पता लगाते हैं कि हमारे देश में कितने कुल जनता है, कितने लोग हैं जो भारतवासी हैं। तो वैसे ही इज़राइल के देश में भी जब दाऊद राजा ने इसका जनगणना मांगा, जनगणना में खास करके मांगा था कि हमारा सेनापति कितना है, हमारा सेना कितना ताकतवर है, हमारा सेना कितने हैं, इसका जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। तो इसमें योआब जो उसका सेनापति था, एक जो कमांडर था उनका, उन्होंने दाऊद राजा को साफ कहा कि हे राजा, तेरे दरबार में कितने भी भले लोग क्यों ना हो, कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपका जो प्रजा है वो 100 गुना बढ़ा देगा और तू इसे देख नहीं पाएगा। ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर भी दाऊद राजा ने बोला नहीं, ये आज्ञा है, इस आज्ञा को आपको पालन करना है और आपको इसका रिपोर्ट मुझे आके देना है। तो ये लोग निकल पड़े और उन लोगों ने पूरा रिपोर्ट निकाला। ये पूरा रिपोर्ट निकालने में पूरा समय जो लगा, पूरा जनगणना और सेनापति का कितने हैं, तो ये टाइम लगा उनको 9 महीना 20 दिन। 9 महीना 20 दिन के बाद जब योआब राजा यानी दाऊद राजा के सामने आता है, तो उन्हें ये रिपोर्ट देता है। उन्हें रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इज़राइल में कुल मिला के 8 लाख लोग जो है उसे अच्छा तलवार चलाना आता है। जैसे कि आज के तारीख में अगर हम देखेंगे, जो हमारे देश का जो सेना होता है, जो उसे शक्तियाँ जो प्रबल कर सकते हैं, कितना टैलेंटेड हो सकते हैं। या फिर उस ज़माने में, पहले ज़माने में क्या होता था कि पढ़ाई लिखाई भी इसमें गिना जाता था, तलवार कैसे घुमाते, तलवार कैसा चलाते। तो वैसे हमारे जो इज़राइल में जो थे, इज़राइल के लोग में 8 लाख लोग थे जो अच्छा लड़ाकू कर सकते हैं। वैसे यहूदा और एक जो था उनका प्रोविंस, उस प्रोविंस में से भी, यहूदा प्रोविंस में से भी 5 लाख लोग थे जो अच्छा लड़ाई कर सकता है। तो ये रिपोर्ट योआब ने आके
दाऊद राजा को दिया। तो हम देखते हैं इन कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो टोटल होता है 13 लाख। 13 लाख लोग जो है वो अच्छे से तलवार चला सकते हैं। तो ऐसा रिपोर्ट जैसे ही जो दाऊद को बताता है तो परमेश्वर का जो आवाज़ दाऊद के दिल में गूंजता है। दाऊद को साफ पता चल जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में कुछ गलती किया, कुछ पाप किया। और वो उसी वक्त मुँह के बल परमेश्वर के पास गिरा और बोला, प्रभु मैंने कुछ गलती किया, मेरी इस अधर्म को तू मुझे दूर कर। तो जब दाऊद को ये क्यों पता चला कि क्या गलती हुआ, जनगणना किया या सेनापति गिनती की, तो प्रॉब्लम क्या हुआ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा को अपने दिल की बात समझ में आया कि उन्होंने 9 महीना 20 दिन पहले जो उन्होंने गणना करने के लिए बोला, उन्होंने बीच में एक बार भी रोका नहीं कि भाई ये रोक दो। पर जैसे ही उनको रिपोर्ट मिला उसको पता चल गया कि मैंने कुछ गलती किया परमेश्वर की नज़र में। क्या गलती किया, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या वो गलत हो सकता है, क्या जनगणना से कुछ गलत हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती हुई थी दाऊद राजा से, वो है सबसे पहले है sin ऑफ प्राइड। पहला पॉइंट है sin ऑफ प्राइड, यानी कि घमंड का पाप। दाऊद राजा ने जब इनका जनगणना काम में बोला, जो उनका सेनापति था उनका कितना ताकत है ये देखने के लिए कि हमारे कितने ताकत है, हम कितने ताकतवर में दिखते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ और वचन आपको बताना चाहूँगा। एक तो है याकूब का किताब 4:6। याकूब का किताब 4:6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण वो लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जो अभिमान करता है परमेश्वर उसका विरोध करता है, और जो दीनता से रहता है परमेश्वर उसका अनुग्रह करता है। और दूसरा वचन भी हम देखेंगे, फिलिपियों का किताब 2:3। फिलिपियों का किताब 2:3 में भी हम वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो ये यहाँ पे भी हम दूसरा वचन ये देखते हैं। और फिर देखते हैं नीति वचन का 8:13 में भी हम देखेंगे। नीति वचन का 8:13 यहाँ पे क्या लिखा है, जो कि यहाँ पे साफ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर के बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर ने इस पे भी बैर रखने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे नीति वचन का 11:2 देखेंगे। नीति वचन का 11:2, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो हम देखते हैं जो जो वचन में आप अगर जाओगे, जिस सन 24 का जो 10 में आप पता चलेगा आपको, जिस सन उनको पता चला दाऊद राजा की मैंने कुछ काम किया, वो मूर्खता है। तो यहाँ पे हम जब देखते, जब हम नम्रता से काम करते तो इसका मतलब ये होता है कि हम में बुद्धि है। अगर हम नम्र खो बैठते हैं और घमंड होके बैठते हैं, ये समझ जाना हमारे अंदर कुछ मूर्खता जो है वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। और देखेंगे नीति वचन का 13:10 पढ़ेंगे। नीति वचन 13:10 में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही से होता है, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। जो लोग हर चीज़ कंट्रोल में या फिर सब कुछ मानते हैं कि हाँ सब मिल बांट के रहना चाहिए, वहाँ पे शांति रहती है। और जहाँ पे घमंड होता है, जो सोचता है कि मेरे को और चाहिए, वहाँ पे झगड़ा लड़ाई ज़रूर होता है। तो ये सब सारे वचन हैं। और आखिर का एक वचन मैं बताऊंगा, नीति वचन का 16:5। नीति वचन का 16:5 में लिखा है, सब मन में घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहराएं। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि परमेश्वर इन लोगों को निर्दोष नहीं ठहराएगा। और दूसरी बात, याकूब का किताब 4:10 में हम देखेंगे। याकूब का किताब
4 का 10, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें सर्वमनी बनाएगा। तो परमेश्वर के सामने हमेशा हमें नम्रता से रहना, हर वक्त हमें एक नम्रता से रहना, जिससे क्या होता है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। जिस वक्त हम घमंड, लिखा है जब बार बार बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हारा घमंड आने से पहले तुम गिरोगे, तो कभी भी किसी भी बात को लेके आप घमंड ना करें। दूसरा जो पाप जो हम देखते हैं कि बाइबल से जो बात निकल के आती है, जो दाऊद राजा ने किया है, वो है सिन ऑफ वर्ल्डली प्रोटेक्शन। दूसरा है सिन ऑफ वर्ल्डली प्रोटेक्शन। हिंदी में बोलूँ तो सांसारिक सुरक्षा का पाप। तो सांसारिक सुरक्षा, दाऊद राजा को एक समय लगना कि मेरा कितना सुरक्षित है, मैं कितने लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, मैं सुरक्षित कितना हूँ। तो इसके लिए भी मैं 2 वचन लाया हूँ आपके बीच में। वो है टाइटस का, तीतुस का 2 का 11-12। तीतुस का 2 का 11 और 12। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिव्यक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। ये है एक वचन के आधार पर बताया जाता है। और दूसरा वचन ये है कि 1 यूहन्ना का 2 का 15। 1 यूहन्ना 2 का 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो इसमें पिता का प्रेम नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वचन है। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक वचन बता दूँ, मत्ती का 6 का 24 से लेके 33। मत्ती का 6 का 24 से 33। ये आप बाइबल में से भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा पाप जो दाऊद राजा से होता है वो है सिन ऑफ वर्ल्डली प्रोटेक्शन। हम कितना वर्ल्डली प्रोटेक्शन में हैं। हमें अगर लगता है कि हाँ मेरा पास अच्छा बॉडीगार्ड, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, नेता होते हैं, उनको अगर एक टाइम लगता भी होगा कि मेरे पास बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है, मेरे पास बहुत अच्छा सेना है, तो क्या ये इसका सुरक्षित माना जाता है? परमेश्वर कहेगा, अगर मैंने तुम्हारे दिल में ही हार्ट अटैक ला दिया, तुम्हारे दिल में ही मैं हार्ट अटैक कर दिया, तो तुम्हारा जो बॉडीगार्ड है वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। शायद पता नहीं, इस वीडियो के बाद शायद सब अपना अपना मेडिकल स्टाफ भी साथ में लेकर घूमेंगे। लेट्स सी। तो तीसरा जो बात है हम देखेंगे, तीसरा है सिन ऑफ सेल्फ पावर। सिन ऑफ सेल्फ पावर, और ये है हिंदी में आत्मशक्ति का पाप। अब में हम देखेंगे नीति वचन का 3 का 6। नीति वचन का 3 का 6। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के नज़र में जब हम कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर को पहला स्मरण किया करो। कई बार हम सुनने में आता है ना कि ये सब मैंने किया, मेरे बलबूते पे हुआ, मैंने काम किया, मैंने ही किया, मैं करते लोग, पर मैं नहीं। हमें परमेश्वर को स्मरण करके कुछ काम करना है और इसमें फल लाना है, कुछ आशीष पाना है। दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, हर काम सब लोग कर सकते हैं, पैसा सब लोग कमा सकते हैं, पर बात यह है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। काफ़ी बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बीमार पड़े हुए लोग रहते। मैं पहले वाले ऑफिस में जब जाता हूँ तो उस ऑफिस के जो नज़दीक 2 बड़े हॉस्पिटल आते थे, और वो हॉस्पिटल का नाम है द टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और एक है केम हॉस्पिटल। तो दोस्तों जब मैं वहाँ से टैक्सी से कभी भी गुजरता हूँ तो मेरे को बहुत सारे मरीज लोग दिखते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग जो दर्द में पीड़ित है, मतलब बेसहारा हो गया, मतलब ऐसा है कि उनके 2-3 परिवार मिलके भी स्ट्रगल करते हैं इसकी जो इलाज करने के लिए जाना आना, रिपोर्टिंग करना, वहाँ पे एडमिट होना, फिर एडमिट होने के बाद जब उनको हो जाता है काम तो उन्हें बाद में फुटपाथ में आके भी सोना पड़ता है। ऐसा भी नौबत मैंने देखी है। तो अगर आप और हम अगर थोड़ा सा स्वस्थ है,
अगर हम परमेश्वर में थोड़ा हेल्दी है, परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, एक अच्छा शरीर दिया है, तो हम काम कर सकते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर आपके पास काम करने का सामर्थ्य नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आगे जाके आप कमा भी नहीं सकते हो। तो कुछ भी चीज़ है ना, पहली बात ये नहीं कि हम कितना ये है कि हम कितना काबिल है और कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देती है, परमेश्वर हमें ताकत देती है। हो सकता है बहुत सारे वचन के अनुसार जो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ, तो हम देखते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर का स्मरण करके ही आगे का जो भी काम है वो हम निपटाएं। दूसरा वचन हम देखेंगे नीति वचन का 3:26। नीति वचन का 3:26 में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। तो परमेश्वर हमें सहारा देता है, हम काम करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर हमें पीछे से सहारा देता है, पीछे से बैकअप देता है हमको हर दिन। और यहाँ पे दूसरा वचन ये लिखा, और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। आपके पाँव को है ना परमेश्वर कभी फंसने नहीं देगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि परमेश्वर हमें किसी गलत संगति में जाके या फिर हम कुछ गलत काम कर देंगे और फिर फंस जाएंगे, ऐसा परमेश्वर हमें कभी फंसाता नहीं है। काफ़ी बार देखोगे कि भाई ऑफिस तो ऑफिस चलता रहता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी जाके लोग धक्का मुक्का खाते रहते हैं। ऐसा भी दिन हो सकता है किसी का कि आप काम पे ध्यान भी नहीं दे पाओ और कमा भी ना पाओ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों, जो कुछ आप काम करते हो, जो भी कुछ आप ये आशीष पाते हो, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। इसको कभी भूलना ही नहीं कि ये हमारे बलबूते पे नहीं, परमेश्वर का आशीष है। उस समय पे परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हो सकता है आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ता हो, बार बार कुछ तकलीफ में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपको नौकरी से बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है और उसमें से आपका नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसा बहुत नौबत बहुत लोगों के साथ होता है। या अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी आप नहीं ध्यान दे पाओगे। जो सब कुछ आपके घर का जो अच्छा कंट्रोल में अगर है, कुछ चीज़ जैसा कुछ नहीं है और सही सलामत चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का आशीष है आपके और मेरे जीवन में। दूसरा जो वचन हम देखेंगे वो है गलतियों का किताब 2:20। गलतियों का किताब 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में आप जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बलबूते कुछ नहीं, ये परमेश्वर का बलबूते पे हम चलते हैं। मत्ती का 6:34 वचन देखेंगे। मत्ती का 6:34 वचन में लिखा है, अत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज के दुखी बहुत है। ये है मत्ती का 6:34। याकूब का किताब 1:12 देखेंगे। यहाँ पे लिखा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। तो ये है वो परमेश्वर के आश्रय में रहकर कुछ भी वो चीज़ को सामना करता है, परमेश्वर को सामने रख के वो सामना करता है। तो दोस्तों, आखिरी जो पाप हो सकता है दाऊद राजा से किया हो, वो है सीन ऑफ इनिक्विटी, यानी अधर्म का पाप। अधर्म का पाप में हम कुछ वचन देखेंगे, वो है आइजाया का 59:2। आइजाया का 59:2, बुक ऑफ आइजा चैप्टर 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर को अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। जब हम कुछ अधर्म करते बैठते हैं, जब हमारे से कुछ गलती, जो हम इनइक्विटी बोलेगा तो अधर्म, जो हम तराजू में जो होते हैं ना 1 किलो बराबर होना चाहिए, जो जब ये मिलता नहीं है, कुछ गलत काम होता है हमसे, जब हम अधर्म करते हैं, किसी के साथ भी आप अधर्म करो, कौन सी भी जाति, कौन सी भी भाषा, धर्म का मतलब क्या है? अगर आप धर्म का मतलब भी आपको पता नहीं होगा कि आपको किसी के साथ प्यार से बात करना है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, कुछ समझाओ किसको,
या किसी के साथ झगड़ा करके कुछ ये मत करो, किसी को गाली गलौज मत करो, किसी को आप बुरा करने का कोशिश मत करो। ये सब चीज़ें क्या होता है, एक धर्म का भाग होता है। तो जब हम धर्म से भटक जाते हैं तो यहाँ लिखता है परमेश्वर भी अपना आंखें बंद कर देता है। आप कितना भी सजदा करो, आप कितना भी प्रार्थना करो, आप कितना भी स्तुतिगान करो, परमेश्वर सुनने वाला नहीं है तब। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर अधर्म होता है तो पहले परमेश्वर के पास रोज आके क्षमा मांगो कि प्रभु मुझसे अगर कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद तुम परमेश्वर का सजदा करने के लिए आगे बढ़ो। भजन संगीता का 119 का 133 पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम चैप्टर 119 वर्स 133। इस वचन को और हम देखेंगे। ये बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है माना जाता है, 119। तो मेरे पैरों को अपने वचनों के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने देना। तो कोई भी जो गलत बात है, इसमें दाऊद राजा ही का ही लिखा हुआ चीज़ है। वो बोलता है कि किसी भी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे, कुछ गलत काम को मेरे ऊपर प्रभुता करने ना देना। और हम देखते हैं कि भजन संगीता का 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ को बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी न सुनती। अगर हमारे दिल में कुछ भी अनर्थ की बात है तो प्रभु हमारी बात को कभी नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि दाऊद राजा से ये गलती हुई थी। ये चार उसका अंदर मुख्य भाग है। पहला पॉइंट है सीन ऑफ प्राइड, जो है घमंड का पाप। दूसरा था सीन ऑफ वर्ल्डली प्रोटेक्शन, वो है सांसारिक सुरक्षा का पाप। तीसरा है सिन ऑफ सेल्फ पावर, और वो है आत्मशक्ति का पाप। और चौथा है सिन ऑफ इनिक्विटी, और वो है अधर्म का पाप। इस चार पाप की वजह से परमेश्वर ने दाऊद राजा को, उसके एक नबी है, उस नबी के द्वारा एक सज़ा दिलवाने का एक ऐलान करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो सज़ा क्या है। जरा आप भी इस वचन को पढ़ लेना। परमेश्वर ने 3 सज़ा का ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ये दिया था कि 7 साल पूरे इज़राइल में और यहूदी में पूरा अकाल पड़ेगा। अकाल का मतलब आप समझ सकते हो कि सप्लाई, सब फूड ग्रेन, जो भी आपका जो खाना पीना दाल चावल जो है, इसका अकाल आने वाला। अकाल आने मतलब इसका डिमांड तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई कम होने की वजह से हर चीज़ का दाम बढ़े रहेगा, और हो सकता है कि बहुत सारे आम आदमी भी अच्छे से खा नहीं पाएंगे, और भूखे पेट भी बहुत लोग मर जाएंगे। ये पहला सज़ा उनको सुनाया गया। दूसरा ऑप्शन परमेश्वर ने उसको दिया, 3 महीने तक जो दुश्मन है तुम्हारा, वो तुम्हारा पीछा करते रहेगा, और तुम मुँह छिपा के भागोगे। तुम यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, तुम भागते रहोगे, और पीछा करेंगे तुम्हारा सब दुश्मन के। ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो परमेश्वर ने दिया, और वो है 3 दिन तक तुम्हारे पूरे इज़राइल में और यहूदिया में क्या होगा, महामारी होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का महामारी में कितने जन लोग मर रहे हैं। तो आज के तारीख में का तो छोड़ो, इस समय के हम जब देखेंगे वो टाइम में 3 दिन के लिए महामारी के लिए ये ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है 7 साल का अकाल, दूसरा है 3 महीना दुश्मन उसका पीछा करेगा, और तीसरा है वो 3 दिन तक इसके पूरे जो समय चलेगा, इसमें बहुत सारे महामारी इजराइल और यहूदा को सामना करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि दाऊद राजा यहाँ पे तीनों के तीनों को टुकड़ा देते हैं। दाऊद राजा ने परमेश्वर का ऑप्शन को बिल्कुल नहीं माना, और परमेश्वर के पास वो गिर गया और सजदा किया, प्रभु मैं जो मानूँ वो मानूँ, तो जो सज़ा आप देना चाहेंगे वही मैं मंजूर है मुझे, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है। दाऊद राजा को कितना अच्छे से पता था कि परमेश्वर इतना दयालु है, ये 3 ऑप्शन में मैं कुछ सिलेक्ट करने वाला नहीं। जो परमेश्वर को भला, जो अच्छा लगे वही परमेश्वर करे, क्योंकि परमेश्वर दया है, वो मेरा जो सज़ा है ना वो कम करेगा। इतना उसको जरूर भरोसा था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने लास्ट ऑप्शन, इसके जीवन के जो पाप हुआ उस पाप का लास्ट ऑप्शन के जरिए से 3 दिन में जो उसका समय शुरू हुआ था सुबह से लेकर 3 दिन तक का 70,000 पुरुष मनुष्य मर गया। 70,000 पुरुष मनुष्य मर गया। आप समझ सकते हो 70,000 एक दिन में अगर मर जाए तो क्या हालत हो सकता है।
दोस्तों आज इस वचन के द्वारा से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये 4 ऑप्शन, sin ऑफ प्राइड, sin ऑफ वर्ल्डली प्रोटेक्शन, sin ऑफ सेल्फ पावर और sin ऑफ इनइक्विटी। घमंड का पाप, सांसारिक सुरक्षा का पाप, आत्मशक्ति का पाप, अधर्म का पाप। हो सकता है हमारे जीवन में पहला घमंड कब आता है, जब हो सकता है बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, कुछ भी हो, तब भी एक बड़ा घमंड आ सकता है। तो इस घमंड से आपको मुझे बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सांसारिक सुरक्षा का पाप। हो सकता है कि आप और हम भले अच्छा नाम कमाए हैं, हम बहुत वेल कनेक्टेड है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा पहचान है, बहुत पैसा कमाया है हमने, बहुत धन दौलत है हमारे पास, तो हमको लगेगा कि ये धन दौलत है तो वही संभाल लेगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने का कुछ की। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा गलती है। और तीसरा है आत्मशक्ति का पाप। हम सोचते हैं कि जो कुछ हम बनाए हैं, जो पैसा हम बनाए, ये हमारे बलबूते पे ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है आज के तारीख में। और है चौथा है sin ऑफ इनिक्विटी, धर्म, अधर्म का पाप। जो हम देखते हैं कुछ भी चीज़, धार्मिकता, कुछ भी चीज़ आप करो क्यों ना, किसके साथ बर्ताव करो, किसके साथ बात करो, किसी के साथ कुछ भी आप डील करते हो, उसमें आप देखना कि ये धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो। अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो समझ जाना आप अधर्म करो। अधर्म का भी एक निशाना जो है वो पाप की ओर लेके जाता है। तो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, वो है नीति वचन का 21 का 31 देखेंगे हम लोग। ये युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार हो तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। आप कितना भी तैयारी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो परमेश्वर जो है वो आपके कामों के हिसाब से आपको आशीष देगा। ये बात कभी आपसे भूल ना जाए कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर, आप कितना भी घोड़े की तैयारी, दाऊद राजा भी एक तैयारी में था कि हाँ चलो हमारे पास कितनी तैयारी है, कितने सेना है, क्या है। पर यहाँ हम देखते हैं कि युद्ध के लिए तैयारी आप कुछ भी कर लो, लेकिन यहोवा जो आपको जीत देता है वो परमेश्वर है। तो आपके हर काम को जीत देने वाला है वो आपका परमेश्वर है। आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए बाइबल व्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।